बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे बड़ी खबर का। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 22 दिन से जंग जारी है। एक तरफ दोनों देश बातचीत की टेबल पर आमने सामने हैं, वहीं रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसा रही है। और महायुद्ध में आपको बताएंगे, रूस यूक्रेन युद्ध को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने रूस को यूक्रेन में सैन्य अभियान तुरंत रोकने के लिए कहा है। इस दौरान आईसीजे में हुई वोटिंग पर भारतीय जज दलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ मतदान किया। रूस के खिलाफ 13 और पक्ष में 2 वोट पड़े हैं। दलवीर भंडारी राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। वे 9 सालों के लिए आईसीजे में पदस्थापित हैं। इधर रूस अपनी रफ्तार से हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन के शहर लगातार खंडहर बन रहे हैं। इधर युद्ध की खबरों के बीच मरुधरा में बहनें होली मना रही हैं और यूक्रेन से लौटे अपने भाइयों के बीच माला धुलाई की रस्में निभाकर होली मना रही हैं। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। रूस की भारी गोलीबारी में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमले में 21 लोगों की जान गई है। यूक्रेन के चेरनीहाइव इलाके में रूसी सेना की गोलीबारी लगातार जारी है। 24 घंटे में चेरनीहाइव में रूसी हमले हुए हैं, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ा अपडेट यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर यह आपको बता रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमला हुआ है। 24 घंटे में चेरनीहाइव में 53 लोगों की मौत हो गई है। लगातार रूस बमबारी कर रहा है यूक्रेन पर और बड़ा नुकसान हुआ है इस बमबारी में यूक्रेन को। महज 24 घंटे में चेरनीहाइव में 53 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी हमले में 21 लोगों की जान गई है। और इस वक्त सीएमआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होलिका दहन की है। आज होलिका दहन का पर्व है, इसको लेकर सीएमआर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास। ये तस्वीरें हैं जहां पर खूब आतिशबाजी की गई है और ये देख सकते हैं लोग यहाँ पर डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस तरीके से होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं और यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवास पर होलिका दहन किया है। होलिका दहन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त उत्साह है लोगों में होली को लेकर। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर किस तरीके से मुख्यमंत्री ने होलिका दहन का पर्व मनाया है। और ये तस्वीरें इस वक्त सीएमआर से आपको दिखा रहे हैं जहां पर होलिका दहन मनाई गई है और इस वक्त तमाम लोग मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से होली को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जैसा कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से लोग होली नहीं मना पाए थे, इसको देखते हुए जो जोश है लोगों में वो डबल हो गया है। एक्साइटमेंट लेवल लोगों का बढ़ चुका है और लोग जमकर तैयारियां कर रहे हैं। कल धुलंडी का भी त्योहार है और कल जमकर रंग से लोग एक दूसरे को सराबोर करेंगे। और अब फिर से एक नजर रूस और यूक्रेन के ताजा हालात पर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार ने लगातार भारतीय नागरिकों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। यूक्रेन से भारत लाए गए नागरिकों के बारे में चर्चा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमारे देश के 22,500 से ज्यादा नागरिक यूक्रेन से निकाले जा चुके हैं। अभी वहां 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो निकलना चाहते हैं और बाकी ऐसे लोग हैं जो नहीं निकलना चाहते। उन्होंने कहा कि जितना संभव हो सका है हम उतनी सहायता दे रहे हैं।
तो रूस और यूक्रेन के बीच करीब 22 दिन से जंग जारी है। एक तरफ दोनों देश बातचीत पर टेबल पर आमने सामने हैं, वहीं रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर बारूद बरसा रही है। इस बीच यूक्रेन ने रूस की कार्रवाई रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गुहार लगाई थी, जिस पर आईसीजे ने अपना फैसला यूक्रेन के हक में देते हुए रूस को अपना हमला तुरंत रोकने को कहा। कोर्ट ने अपना फैसला 13 से 2 के बहुमत के बीच सुनाया। जिन 13 जजों ने रूस के खिलाफ वोट किया, उसमें भारत के जज दलवीर भंडारी भी शामिल थे। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं दलवीर भंडारी कौन है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि दलवीर भंडारी कौन है। आपको बता दें, दलवीर भंडारी राजस्थान के हैं। 1 अक्टूबर 1947 को जोधपुर में इनका जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी ये रह चुके हैं। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी से ह्यूमैनिटीज और लॉ में डिग्री ली है। 1968 से 1970 तक राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। 1970 में कानून पर रिसर्च के लिए वे शिकागो यूनिवर्सिटी चले गए। वहीं 2012 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने। फिर 20 नवंबर 2017 को दोबारा आईसीजे के जज नियुक्त किए गए। आईसीजे में दलवीर भंडारी का यह दूसरा कार्यकाल रहा। दलवीर भंडारी आईसीजे में इस पद पर 9 साल तक रहेंगे। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि दलवीर भंडारी का क्या कुछ इतिहास रहा। तो लगातार 22वें दिन भी युद्ध जारी है। एक तरफ बम बरस रहे हैं तो दूसरी तरफ बातचीत का दौर भी चल रहा है। मतलब यह है कि शांति की बात तो हो रही है, लेकिन शिकायतों के बीच। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह बात सफल होगी, और अगर होगी तो आखिर कब। वॉर का कहर, कई शहर बने खंडहर। छूटा आशियाना, यूक्रेन हुआ वीराना। तलखी जारी, युद्ध पड़ रहा सब पर भारी। शिकायतों के साथ शांति की बात। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में चल रहे हथियारों से हाहाकार मचा है। मानवता तार तार हो रही है। लगातार बम बरस रहे हैं। मिसाइलों के धमाकों से पूरा यूक्रेन थर्रा उठा है। न रूस रुक रहा है, न यूक्रेन झुक रहा है। और इस भीषण जंग के बीच कूटनीतिक दांव भी चले जा रहे हैं। मतलब ये कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर गिले शिकवे भी किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपसी सहमति बनाने की कोशिश भी जारी है। रूस यूक्रेन के बीच अब भी चौथे दौर की बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, जो पिछले 3 दिनों से जारी है। बातचीत के साथ जेलेंस्की ने कूटनीति भी तेज कर दी। देखिए इन दोनों तस्वीरों को। पहली तस्वीर बुधवार की है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया, जबकि दूसरी तस्वीर गुरुवार की है, जब जेलेंस्की ने जर्मनी के संसद को संबोधित किया। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने जर्मनी से भावुक अपील की। जर्मनी को एक नई दीवार को नष्ट करने में मदद के लिए बुलाया, जिसे रूस यूरोप में खड़ा कर रहा है। ये बर्लिन की दीवार नहीं, ये स्वतंत्रता और बंधन के बीच यूरोप में एक दीवार है, और ये दीवार हर एक बम के साथ बड़ी होती जा रही है। डियर स्कूल्स, इस दीवार को तोड़ दें। वहीं अमेरिका के संसद में जेलेंस्की ने जो अपील की, उसका भी असर हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को घातक हथियार देने का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने अमेरिका को लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की आजादी के साथ खड़ा है और यूक्रेन के लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएगा। हम आगे यूक्रेन की आर्थिक मदद भी करेंगे। इधर अपने ही देश में युद्ध का विरोध कर रहे लोगों से व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ खासा नाराज दिखे, बल्कि विरोध कर रहे लोगों को चेतावनी भी दी है। जो लोग अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए काम करने की कोशिश करेंगे, ऐसे देशद्रोहियों को रूस से साफ कर दिया जाएगा। पुतिन ने साफ कहा कि रूसी लोग देशभक्तों और देशद्रोहियों को पहचानने में सक्षम है। वहीं इस संकट के बीच 6 देशों ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को यूएनएससी की आपातकालीन बैठक बुलाई। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने
यूरोपियन यूनियन से एक बार फिर कहा है कि दुनिया को हर हालात में रूस को एक आधिकारिक आतंकी देश घोषित करना चाहिए। अपने दैनिक वीडियो संबोधन में जेलेंस्की ने फिर से पश्चिमी देशों के नेताओं से अपील की है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए और रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाए जाए। उधर रूस की तरफ से क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दावा किया कि हमारा प्रतिनिधिमंडल पूरा प्रयास कर रहा है और दूसरे पक्ष यानी यूक्रेन की तुलना में अधिक तत्परता दिखा रहा है। इस तरह के दस्तावेज पर सहमति जताने से जो भी हो रहा है उसे बहुत जल्दी रोका जा सकता है। यकीनन युद्ध रोकने की तरफ ही ये संकेत है, लेकिन ये कब तक मुकम्मल होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध न एक दिन में शुरू होता है और न एक दिन में खत्म। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बीच खबर है कि जंग में रूस ने अपना ऐसा खुफिया हथियार मैदान में उतार दिया है जिसने यूक्रेन की नाक में दम करके रख दिया है। यूक्रेन के हर शहर पर आसमान से मौत बरस रही है। बेगुनाह मौत के मुंह में समा रहे हैं। यूक्रेन लगातार रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगा रहा है। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस ने अब अपने सीक्रेट हथियार बाहर निकाल लिए हैं। रूसी सेना अपने सबसे डेडली सीक्रेट वेपन डेकॉय डार्ट से हमले कर रही है। ये नाम इसलिए क्योंकि वो दिखने में किसी डार्ट की तरह ही है। सोशल मीडिया पर तो रूस के इस खुफिया हथियार की तस्वीरें काफी वायरल हैं, जिनमें करीब 1 फुट लंबे इस हथियार का आगे का हिस्सा सफेद और पिछला हिस्सा नारंगी नजर आया है। रूस ने अपनी इस्कंदर एम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यूक्रेन के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये भी खबर है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम इस्कंदर मिसाइलों को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसे में इन डार्ट मिसाइलों की तस्वीरें सामने आने के बाद रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ये ही वो हथियार हैं जो यूक्रेन के एयर डिफेंस से रूस की इस्कंदर मिसाइलों को बचा रहे हैं, क्योंकि ये हथियार एयर डिफेंस सिस्टम को ही कंफ्यूज कर देते हैं। बताया गया कि रूस की इस्कंदर मिसाइलें यूक्रेन में डार्ट जैसे दिखने वाले रॉकेट नुमा हथियार छोड़ रही है। यह हथियार ऐसा रेडियो सिग्नल पैदा करता है कि यूक्रेन के रडार ही गच्चा खा जाते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम रूस के खुफिया हथियार को ही अपनी तरफ आता मुख्य हथियार मान लेता है। इससे होता क्या है कि असली दुश्मन यानी इस्कंदर मिसाइल रडार से बच जाती है और यूक्रेन पर कहर ढा देती है। अमेरिकी संसद के वर्चुअली संबोधन में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के हर शहर में आसमान से मौत बरस रही है। ऐसे में उन्हें अमेरिका की मदद चाहिए। जेलेंस्की ने अमेरिका से आधुनिक और घातक हथियारों की मांग की है और पूछा है कि आखिर अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित क्यों नहीं कर रहा। रूसी हमलों से पूरा यूक्रेन त्राहिमाम कर रहा है। यूक्रेनियन राजदूत ने भी कहा कि हमारे बच्चों को इन हमलों से बचाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर यूक्रेन पर हमला रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को वैश्विक मंजूरी मिलने की राह में रोड़ा बनकर आ गया है। WHO ने इस कोविड-19 वैक्सीन को फिलहाल इमरजेंसी यूज अप्रूवल देने में हाथ खड़े कर दिए हैं। WHO का कहना है कि यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर लगे पाबंदियों के चलते उसकी टीम इस वैक्सीन के डेवलपमेंट से जुड़े डेटा की जांच नहीं कर सकती, लिहाजा डेटा की जांच होने तक मंजूरी देना भी संभव नहीं है। WHO की तरफ से इमरजेंसी यूज अप्रूवल नहीं मिलने पर उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है जिन्होंने इस कोरोना वैक्सीन की खुराक ली है। दरअसल इस वैक्सीन को दुनिया के 70 देशों के हेल्थ रेगुलेटर्स ने अपने स्तर पर इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है। इनमें भारत भी शामिल है।
और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। बीते एक साल में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने 175 आतंकवादियों को मार गिराया। 183 आतंकवादियों को दबोचने में कामयाबी पाई। इसे लेकर सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने जानकारी दी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी विवाद के बीच सीआरपीएफ के डीजी ने बड़ा बयान दिया। कुलदीप सिंह ने कहा, घाटी में अब माहौल ऐसा है कि कश्मीरी पंडित वापस लौट सकते हैं। धौलपुर में दलित महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। कुछ दरिंदों ने हथियार की नोक पर महिला से गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़ित के पति के साथ मारपीट भी की। अजमेर में 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला। पीड़ित की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को राजसमंद से गिरफ्तार किया। करौली में व्यापारी मर्डर मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी। प्रशासन ने परिजनों को 10 लाख के मुआवजे के साथ आंगनबाड़ी में नौकरी का आश्वासन दिया। अजमेर में अवैध बजरी माफिया के हौसले फिर बुलंद हुए हैं। जब खनन विभाग की टीम ने बजरी माफिया को रोकने की कोशिश की तो डंपर चालक ने विभाग की गाड़ी को टक्कर मारी और फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेने के आरोप में एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को प्रकरण में नामजद किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। यूपी के वृंदावन में होली के जबरदस्त रंग दिख रहे हैं। वृंदावन से लेकर गोकुल तक लोगों ने जमकर होली खेली। प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बीते एक साल में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने 175 आतंकवादियों को मार गिराया। 183 आतंकवादियों को दबोचने में कामयाबी पाई। इसे लेकर सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने जानकारी दी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी विवाद के बीच सीआरपीएफ के डीजी ने बड़ा बयान दिया। कुलदीप सिंह ने कहा, घाटी में अब माहौल ऐसा है कि कश्मीरी पंडित वापस लौट सकते हैं। धौलपुर में दलित महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। कुछ दरिंदों ने हथियार की नोक पर महिला से गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़ित के पति के साथ मारपीट भी की। अजमेर में 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का मामला। पीड़ित की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को राजसमंद से गिरफ्तार किया। करौली में व्यापारी मर्डर मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी। प्रशासन ने परिजनों को 10 लाख के मुआवजे के साथ आंगनबाड़ी में नौकरी का आश्वासन दिया। अजमेर में अवैध बजरी माफिया के हौसले फिर बुलंद हुए हैं। जब खनन विभाग की टीम ने बजरी माफिया को रोकने की कोशिश की तो डंपर चालक ने विभाग की गाड़ी को टक्कर मारी और फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेने के आरोप में एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को प्रकरण में नामजद किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। यूपी के वृंदावन में होली के जबरदस्त रंग दिख रहे हैं। वृंदावन से लेकर गोकुल तक लोगों ने जमकर होली खेली। प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं। हर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर हिस्सों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बीते एक साल में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने 175 आतंकवादियों को मार गिराया। 183 आतंकवादियों को दबोचने में कामयाबी पाई। इसे लेकर सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने जानकारी दी। द कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी विवाद के बीच सीआरपीएफ के डीजी ने बड़ा बयान दिया। कुलदीप सिंह ने कहा, घाटी में अब माहौल ऐसा है कि कश्मीरी पंडित वापस लौट सकते हैं। धौलपुर में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन और रूस में छिड़ी जंग का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच नाटो की एक कवायद से विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है।
नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की जिद ने रूस को इतना भड़काया कि वो उस पर हमला कर बैठा। चंद मुल्कों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया रूस पर पाबंदी लगाकर उसे अलग थलग करने की कोशिश में जुटी है, जिसका रूस पर कोई असर नहीं दिख रहा। युद्ध के बीच रूस को बार बार भड़काने की कोशिश नाटो कर रहा है। नॉर्वे की ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जी हां, यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच नाटो ने रूस की सीमा के पास नॉर्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है। इस सैन्य अभ्यास में 30,000 सैनिक, 50 जंगी जहाज और 200 फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। नाटो ने नॉर्वे में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, एक डिस्ट्रॉयर जहाज और एक अटैक सबमरीन को भेजा है। माना जा रहा है कि सैन्य अभ्यास के जरिए नाटो यूक्रेन में कहर बरपा रही रूसी सेना को उत्तरी यूरोप के मोर्चे पर सख्त संदेश देने की तैयारी में है। ये 30,000 सैनिक 28 यूरोपीय देशों और अमेरिका के हैं। माना जा रहा है कि ये युद्धाभ्यास अगले 1 महीने तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नॉर्वे की 200 किलोमीटर जमीनी सीमा रूस से लगती है। इस अभ्यास को कॉल रिस्पॉन्स नाम दिया गया है। यह अभ्यास रूस की सीमा से मात्र कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। अभ्यास के दौरान ये सैनिक नॉर्वे के समुद्र तटीय इलाकों में जंगी जहाज से उतरकर छापा मारने का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भी हिस्सा लेगा और उसके साथ फ्रिगेट HMS रिचमंड समेत कई घातक जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे एकीकृत बहुपक्षीय सेना नॉर्वे और यूरोप के उत्तरी तट को आधुनिक दुश्मन से रक्षा करेगी। ब्रिटेन का इस अभ्यास में हिस्सा लेना यह दर्शाता है कि वो यूरोप की सुरक्षा और नाटो सहयोगियों के साथ मजबूत रिश्तों के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।